Good morning class. In this video we will discuss how we can find out cube root of a given number in exercise 7.2. And in the earlier exercise we have already understand that how we can find a cube of a particular number. ओके तो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि अगर कोई नंबर हमको दिया हुआ है तो हम उसका क्यूब रूट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. ओके एंड जो पिछली एक्सरसाइज हमने करी थी वहां हमने सीखा था कि अगर कोई नंबर है तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसे परफेक्ट क्यूब में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, बाय डिवाइडिंग और बाय मल्टीप्लाइंग. ओके नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that is you have to find out cube root of 64. तो सबसे पहले ये बात समझेंगे कि क्यूब रूट निकालने के लिए हमें पावर 1/3 लिखनी पड़ती है. ओके जब हम पावर 1/3 लिखेंगे उसका ही मीनिंग क्यूब रूट होता है. अब 64 के आप फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर करने हैं आपको. 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 एंड 2 से करेंगे 1. तो 64 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. अब क्योंकि आपको क्यूब रूट निकालना है आपने पावर 1/3 करनी है, तो सिमिलरली आपको यहां पर भी पावर 1/3 करनी होगी. नाउ आप देखें 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 इज कमिंग 6 टाइम्स. ओके एंड होल पावर 1/3. अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a की पावर m होल पावर n, देन आवर आंसर इज a की पावर m इंटू n. तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहां पर लगाएंगे. हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3. 3 से इसको कट करेंगे तो वैल्यू बचेगी 2 की पावर 2 and 2 की पावर 2 meaning 2 multiply 2, so our answer is 4. Okay, so cube root of 64 is 4. Okay, now let's see second part of this question. And in second part we have to find out cube root of 512. हमें 512 का क्यूब रूट फाइंड करना है. ओके तो हाउ वी विल सॉल्व इट? वी विल प्राइम फैक्टराइज ऑफ 512. 2 से करेंगे 2 to the 4, 1 बचा 5, the 10, 6. अगेन 2 से करेंगे 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 8 the 16. अगेन 2 से करेंगे 2 6 the 12 and 2 4 the 8. 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 से करेंगे तो 1. ओके नाउ 512 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 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 2 एंड मल्टीप्लाई 2. Okay, these are the prime factor of 512. But we have to find out the cube root. तो हम होल पावर 1/3 दोनों तरफ कर देंगे. ओके यहाँ 2 is coming 9 times, तो we are written 2 की पावर 9 the whole power 1/3. Again as a की पावर m whole power n equal a की पावर mn. So 2 की पावर 9 into 1/3. हमने इस आइडेंटिटी का यूज करना है और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है. 3 से 9 को कट करेंगे तो यहां 3 बचेगा, दैट इज 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड आवर आंसर विल कम 8. ओके सो 8 इज द आंसर एंड 8 इज द क्यूब रूट ऑफ 512. Okay, now let's see third part of question number 1. Third part is that you have to find out cube root of 10,000
10,648. Okay, you have to find out cube root of 10,648. तो हम क्या करेंगे सबसे पहले we will find prime factorize of 10,648. हम यहां पर देते हैं 10,648 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। हमने इसे डिवाइड करा 2 से, 2 5 का 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 से करेंगे 2 1 जा 3 जा 3 जा एंड 1 जा। नाउ दिस विल डिवाइड बाय 11, 1 21, अगेन 11 11, again 11, 1. Okay, so prime factorization of 10,648 is 10 multiplied by 10, or 2 multiplied by 2 multiplied 2, and 11 multiplied 11 multiplied by 11. The whole power 1 upon 3. Okay. Now we can return this value as 2 की पावर 3 into 11 की पावर 3. The whole power 1 upon 3. Okay. Now we have one more identity. If a की पावर m into b की पावर m, अगर दोनों बेस की पावर सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो हमारा आंसर आता है a b की पावर m. Okay. This is one more identity. हमने इस आइडेंटिटी का यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे 2 into 11 की पावर 3 एंड होल पावर 1 अपॉन 3. ये सारी आइडेंटिटी आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखी है. ओके, तो अब अगेन वी आर यूजिंग वन मोर आइडेंटिटी दैट a की पावर m होल पावर m इक्वल a की पावर mn. तो यहाँ पावर्स के ऊपर पावर है, अगर पावर के ऊपर पावर है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. यहां से वैल्यू आ जाएगी 22 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 से 3 कट करा 22 की पावर 1 and our answer is 22. Okay. Now let's see fifth part of question number 1, that you have to find out cube root of 15,625. Okay, आपको इस वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड करना है. ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वैल्यू के प्राइम फैक्टर करेंगे. तो 15,625 आपको इस वैल्यू के प्राइम फैक्टर करने हैं. ठीक है, किस वैल्यू से कट होगा ये, इट विल बी डिवाइड बाय 5. तो हमने इसको 5 से डिवाइड करा. 5 3 का 15, 5 1 का 5, 5 2 का 10 एंड 5 5 का 25. अगेन 5 6 का 13, 5 2 का 10 एंड 5 5 का 25. अगेन 5 1 का 5, 5 2 का 10 एंड 5 5 का 25. नाउ अगेन इट विल डिवाइड बाय 5. 25 will come, 5 will come and 1 will come. So the prime factor of 15,625 is 5 into 5 into 5 into 5 into 5 and into 5. Okay, 6 and 5 is coming. Now whole power 1 upon 3. हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 5 की पावर 6 the whole power 1 upon 3. Now we will apply the identity a की पावर m whole power n, that is a की पावर m. Now it will convert 5 की पावर 6 into 1 upon 3. 3 से कट करेंगे, यहाँ 2 बचेगा, that is 5 की पावर 2. 5 की पावर 2 can be written as 5 into 5 which is equal to 25. Okay, so cube root of 15,625 is 25. This is the answer of fifth part. Okay, now let's see one more part which is seventh part. And सेवेंथ पार्ट में हमारा जो वैल्यू दी रखी है जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, इट इज 1,10,592. 1,10,592. We have to find out cube root of this value. Okay, कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर है. सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं गिवन वैल्यू. तो हमारे पास वैल्यू है 1,10,592
592 and we will prime factor of this value 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 का 10, 2 5 का 10, 2 2 का 4, 2 9 का 18 and 2 6 का 12. अगेन 2 से करेंगे 2 2 का 4, 2 7 का 14, 2 6 का 12, 2 4 का 8 and 2 8 का 16. अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 का 2, 2 3 का 6, 2 8 का 16, 2 2 का 4 and 2 4 का 8. Now again it will divide by 2, 2 6 का 12, 2 9 का 18, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 4 का 5 का and 6 का. Again 2 1 का 2, 2 7 का 14, 2 2 का 4 and 2 8 का 16. Again it will divide by 2, 2 8 का 16, 2 6 का 12 and 2 4 का 8. फिर 2 से करेंगे 2 4 का 8, 2 3 का 6, 2 2 का 4. फिर 2 से करेंगे तो 2 2 का 4, 2 1 का 2 and 2 6 का 12. 2 से ही डिवाइड होते जाइए. नाउ वी हैव 216. तो हम 216 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे 108, 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे 27 एंड 27 के करेंगे तो 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1. ये वैल्यू हमारी आई. तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी? हमारे पास वैल्यू बनी 2 इज कमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 इज कमिंग 12 टाइम्स. तो आप 2 को 12 टाइम्स लिख लीजिए. 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 3. ओके एंड होल पावर 1/3. ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है. आप चाहें तो पहले प्राइम फैक्टर लिखें, उसके बाद उसको पावर नोटेशन में कन्वर्ट करें. हमने यहां डायरेक्ट पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया. नाउ हम क्या करेंगे? हम इस पावर को सॉल्व करेंगे. तो 2 की पावर 12 होल पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 3 होल पावर 1/3. इट विल कन्वर्ट 2 की पावर 12 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू 1/3. 3 से इसे कट करेंगे तो यहां 4 बचेगा. 3 से यहां कट करेंगे तो 1 बचेगा. तो वैल्यू आई 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1. 2 की पावर 4 कैन बी रिटन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3. मल्टीप्लाई करके आंसर आया 2 टू द 4 4 टू द 8 टू द 16 3 द 48. 48 is the answer of this question and we have applied the identity that is equal to a की power m the whole power n which is equal to a की power m. Okay, so by this identity we have solved our question. Okay, now let's see last part of this question that we have to find out cube root of 91,125. Okay, first of all we have to prime factorize of 91,125 and it will divide by 3. 3 3 are 9. 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो पहले 0 लगाएंगे. देन हम एक और नंबर लेंगे तो 11 आ जाएगा. 3 3 are 9. 2 बचे 22, 3 7 are 21 and 1 बचा 15, 3 5 are 15. अगेन डिवाइड बाय 3. 3 से 3 1 1 0 1 2 5. अगेन डिवाइड बाय 3. 3 3 are 9. 3 3 are 9. 2 22, 3 7 are 21 and 3 5 are 15. Okay, now it will divide again by 3. 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 2 are 6 and 3 5 are 15. Again by 3. 3 3 are 9. 2 22, 3 7 are and 3 5 are. Again by 3. 3 1 are 3, 3 2 are 6 and 3 5 are 15. Now it will divide by 5. 5 से करेंगे तो 25 आएगा. And again it will divide by 5. Now lastly again it will divide by 5. So prime factorization of 91,125 is 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6. तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 एंड होल पावर 1/3. होल पावर 1/3 क्यों? क्योंकि हमें क्यूब रूट फाइंड करना है. Now we can return this value like 3 की पावर 6 and whole power 1/3 multiply by 5 की पावर 3 and whole power 1/3.
Now apply the identity a की power m whole power n, that is a की power m. Okay, तो 3 की power 6 multiply by 1/3 into 5 की power 3 whole power 1/3. 3 से कट करेंगे 2 आ जाएगा, 3 से कट करेंगे 1 आ जाएगा. वैल्यू आएगी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1. सॉल्व करिए 3 into 3 into 5 and you will get your answer which is equal to 45. Okay, so 45 is the answer of this question. Okay, now you have to solve each and every part of question number 1. मोस्टली पार्ट हमने करा दिए हैं, बट जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपको करने हैं एंड यू हैव टू सॉल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू और फॉल्स. ओके, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो फर्स्ट पार्ट इज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. अगर हम किसी ऑड नंबर का क्यूब निकालें, ओके, तो वो इवन आएगा, दैट इज फॉल्स. अगर आप किसी ऑड नंबर का क्यूब निकालें, सपोज 3 का क्यूब निकालना है आपको, तो 3 का क्यूब क्या हुआ, 3 into 3 into 3 which is equal to 27, and 27 is also a odd number, so our answer is false. Okay, now let's see second part. Second part है that a perfect cube does not end with 2 zeros. अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर आपको दे रखा है तो उसके लास्ट में 2 times 0 नहीं आएगा. ट्रू. ओके, तो जो परफेक्ट क्यूब होता है 1000, इट इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 10, तो इसके लास्ट में 2 zeros नहीं आते, 3 zeros आते हैं. ऐसे आप देखेंगे दूसरा नंबर 8000, इट इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 20, तो यहां पर क्या है, 2 zeros नहीं आ रहे, 3 zeros आ रहे. ओके, तो a perfect cube does not end with 2 zeros, that is true. Now third part is if a square of a number ends with 5 then its cube ends with 25. अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर उसके लास्ट में 5 आता है तो जो क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में 25 आएगा. इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल कंडीशन. ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा. नाउ नेक्स्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8. यहां पर कोई भी परफेक्ट क्यूब ऐसा नहीं है जिसका एंड 8 से हो. इट इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों, क्योंकि आप जब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा ही आएगा. ओके, नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट देखें. फिफ्थ स्टेटमेंट इज द क्यूब ऑफ 2 digit नंबर मे बी 3 digit नंबर. 2 digit नंबर का जो क्यूब होता है वो 3 digit नंबर का हो सकता है. मे बी 3 digit नंबर. ओके, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज जो स्मॉलेस्ट नंबर है 2 digit का, 2 digit का स्मॉलेस्ट नंबर हम देखते हैं, लार्जेस्ट नंबर की तो हम बात ही नहीं करते. 10 into 10 into 10, तो इसका आंसर 1000 आएगा विच कंटेन 4 digit. ओके, तो दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. द क्यूब ऑफ 2 digit नंबर मे हैव 7 और मोर digits. जो 2 digit नंबर है उसका अगर हम क्यूब करें तो उसमें 7 या 7 से ज्यादा डिजिट आती हैं. तो 7 या 7 से ज्यादा डिजिट आती है. इट इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? 2 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 99 का क्यूब. आप 99 का क्यूब मत करिए, आप 100 का क्यूब करिए. ओके, 100 का क्यूब मतलब जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0. 7 डिजिट का नंबर तब आएगा जब हम इस वैल्यू का क्यूब कर रहे हैं. स्मॉलेस्ट
3 डिजिट के नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर आता है। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर है 7 डिजिट का, तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो हमें मालूम है कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो इस वाले नंबर से क्या होगा, लेस होगा, स्मॉल होगा। तो अगर वो इस वाले नंबर से स्मॉल होगा तो वो ऑब्वियसली 6 डिजिट का नंबर होगा, हेंस द 6th स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नंबर 7th स्टेटमेंट देखें, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। जो सिंगल डिजिट का नंबर है अगर हम उसका क्यूब करें तो हमारा आंसर सिंगल डिजिट नंबर में आ सकता है। अभी हमने आपको 2 का क्यूब बताया था, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये भी सिंगल डिजिट नंबर है और ये भी सिंगल डिजिट नंबर है। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है।